बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 2। ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 ओवर x minus 3y over x plus 3y minus x plus 3z over x minus 3z if x is equal to 3yz over y minus z। ये आपको गिवन है और आपने ये फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन में आप ये देखें कि एक दफा 3y आपको आना है तो 3 को y के साथ लगाइएगा और दूसरी दफा 3z आना है तो जब अगेन आप बनाएंगे इक्वेशन रिलेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो उधर आपने 3z जो है वो बनाना है। इस तरह से आप ये देखें गिवन आ गया x इज इक्वल टू 3y z ओवर y माइनस z और अब आप या और इसको कर लें और x इज इक्वल टू 3y एक दफा ये कर लें और साथ में z कर लें ओवर y माइनस z। ये आ जाएगा। अब आप ये बेशक ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। अब आप करेंगे इसको अरेंज तो ये हो जाएगा x ओवर 3y इज इक्वल टू z ओवर y माइनस z। अब ये देखें कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये चीज मिलेगी, इसलिए बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y, क्योंकि अब x नीचे लिखेंगे और 3y माइनस करेंगे इज इक्वल टू z प्लस y माइनस z, यानी ये ऊपर जाके प्लस होंगे और प्लस में साइन ही चेंज होगा, जो साइन है वही रहेगा ओवर z माइनस y प्लस z, क्योंकि नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो रहा है तो साइन चेंज होंगे। अब ये x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल टू ये z से कट गया प्लस माइनस का तो ये y रह गया ओवर माइनस y प्लस 2z ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखें तो x माइनस 3y ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम लगा दें ताकि ये चेंज हो जाए बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। ये हो जाएगा x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2z, ये ऊपर चल जाएगा और खाली y जो है वो नीचे आ जाएगा इन्वर्टेंडो थ्योरम से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे अगेन, तो ये
अगेन हम लेंगे x इज इक्वल टू, अब 3y की बजाय y रहने दें और 3z कर दें ओवर y माइनस जेड। तो ये अब z नीचे आएगा, सो x ओवर 3z इज इक्वल टू y ओवर y माइनस जेड। ये अब आपका क्या होगा, मैंने मैंने जिस तरह करना है कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद हमारे पास जो है ये वाली चीज बने, इस तरह से मैनेज करें। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये बहुत ही छोटा लिखा जा रहा है, बार बार हम जरा बड़ा कर रहे हैं। तो x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस y प्लस z। क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस होंगे तो प्लस में साइन नहीं चेंज होता, और नीचे आके y में ये माइनस होंगे क्योंकि y इनका न्यूमरेटर है, तो माइनस में दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू 2y माइनस z ओवर y से कट गया, खाली z आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। अब आप सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, ये पहले लिखेंगे x माइनस 3y x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। ये वो चीज आ गई पूरी आपकी। अब दूसरी तरफ देखें कि पहले ये लिखें माइनस y प्लस 2z, ये आ गया ओवर y माइनस ये वाला राइट साइड जो है इक्वेशन 2 की माइनस 2y और ओवर z, माइनस 2y माइनस z ओवर z। अब ये इनका एलसीएम जो है वो आ गया yz एलसीएम आ गया, इस पे डिवाइड करेंगे तो y कट जाएगा, z रह जाएगा, z को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y प्लस 2z के साथ, और इधर माइनस, इसको जब करेंगे डिवाइड तो z कटेगा और क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, तो माइनस y इंटू 2y माइनस z, ये
इस तरह से आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को खोल लें, माइनस वाई जेड प्लस 2z² माइनस ये 2y², y ने जब y 2y के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2y² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस yz ओवर yz अब आप देखें ये माइनस yz प्लस yz कट गया, ये आ जाएगा 2z² माइनस 2y² ओवर yz। अब ये 2 कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा z² माइनस y² ओवर yz। तो यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया है 2 इंटू z² माइनस y² ओवर yz। तो आप ये दोनों चीजें आप इधर लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 3y ओवर x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, जो कि ये आपका ये चीज है। तो ये इक्वल टू आ गया 2 इंटू z² माइनस y² ओवर yz। इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इसको, अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, ये जगह थोड़ी सी आपको मिल सकती है। थोड़ी सी यहाँ पे अगर हम जगह बना लें, थोड़ी सी इसी चीज को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2z² माइनस 2y² ओवर yz। तो 2 कॉमन ले लें, z² माइनस y² ओवर yz, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसको इधर थोड़ा सा कर दिया, प्लीज मैनेज कीजिएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ पार्ट 4। जी नेक्स्ट जो है पार्ट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of s minus 3p over s plus 3p
प्लस एस प्लस 3Q over S minus 3Q if S is equal to 6PQ over P minus Q 6PQ over P minus Q। तो ये आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपके पास? गिवन है S is equal to 6PQ over P minus Q। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। S is equal to, क्योंकि आपने 3P बनाना है तो पहले 3P कर लें और साथ में 2Q कर लें ओवर P माइनस Q। यानी आपने अपने इसके मुताबिक आपने मैनेज करना है इस नंबर को, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को आपने इसके मुताबिक मैनेज करना है। तो अब अब आप P नीचे लेके आए, S ओवर 3P इज इक्वल टू 2Q ओवर P माइनस Q। अब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये हो जाएगा S प्लस 3P ओवर S माइनस 3P इज इक्वल टू 2Q प्लस P माइनस Q ओवर 2Q माइनस P प्लस Q। क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस होंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब ये दोबारा लिखेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस P माइनस हो जाएगा, Q प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे हम माइनस करते हैं। तो अब ये S प्लस 3P ओवर S माइनस 3P इज इक्वल टू 2Q में से Q निकल जाएगा तो ये Q रह जाएगा, तो P प्लस Q हो जाएगा, P प्लस Q ओवर 3 माइनस P प्लस 3Q, क्योंकि 2 and 1 3 हो गया। ये अब आप देखें कि बाय इनवर्ट एंडो थ्योरम ये ऊपर जाना है, बाय इनवर्ट एंडो थ्योरम, ये क्या हो जाएगा? S माइनस 3P ओवर S प्लस 3P इज इक्वल टू माइनस P प्लस 3Q ओवर P प्लस Q। नेक्स्ट अगेन ये हम बनाएंगे, अगेन हम देखेंगे इसको। तो क्या करेंगे, ये यहाँ ये थोड़ा हमने कर ली जगह यूज, तो अगेन ये दोबारा जो है वो आएगा S इज इक्वल टू, अब आ जाएगा 2P, P को 2 दे दें और Q को 3 दे दें, 3Q ओवर P माइनस Q। अब S इज इक्वल टू, सो
S is equal to S over 3Q. 3Q is equal to 2P over P minus Q. अब आप बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये हो जाएगा S प्लस 3Q over S minus 3Q is equal to 2P plus P minus Q over 2P minus P plus Q. तो S plus 3Q over S minus 3Q is equal to 2P में P ऐड हो जाएगा, 3P हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा, ओवर 2P में से P निकल जाएगा तो P रह जाएगा प्लस Q. ये रिलेशन 2 बन गई बाय सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि ये एडिंग ऐड करना है. अब ऐड करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को ऐड करें तो पहले लेफ्ट साइड ऐड होगी S माइनस 3P ओवर S प्लस 3P प्लस, अब राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड देखें S प्लस 3Q ओवर S माइनस 3Q इज इक्वल टू, अब इसका राइट साइड माइनस P प्लस 3Q ओवर P प्लस Q और इसका राइट साइड 3P माइनस Q ओवर P प्लस Q. अब आप देखें कि ये तो आ गया ये चीज. अब इसको सॉल्व करने हैं. इसका जो एलसीएम है वो P प्लस Q आ जाएगा. P प्लस Q तो P प्लस Q कट जाएगा, ये बाकी रह जाएगा माइनस P प्लस 3Q प्लस, ये भी कट जाएगा यहां तो 3P माइनस Q. अब क्या होगा, 3P में से 1P माइनस हो जाएगा. मैं इधर कर दूंगा आपको. 3P में से 1P माइनस तो 2P रह जाएगा और ये 3Q में से 1Q माइनस हो जाएगा तो प्लस 2Q रह जाएगा ओवर P प्लस Q. अब 2 कॉमन ले लें, इनमें से P प्लस Q आ जाएगा और नीचे भी P प्लस Q. अब P प्लस Q जो है ये कट जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 2. तो ये आपका आंसर है, ये सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 ये सॉल्व हो गया है. अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे.
जी नेक्स्ट पार्ट है इसका सॉल्व 6th पार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 सॉल्व सॉल्व करना है x-2 स्क्वायर x-2 रेज़ टू पावर 2 माइनस x-4 रेज़ टू पावर 2 या स्क्वायर भी कह सकते हैं ओवर x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/13। ये 12/13 हो गया। आपने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको ये दिया हुआ है x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर ओवर x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/13। ये गिवन है आपका। आप क्या करेंगे इसको बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर प्लस ये दोनों ऊपर जाके प्लस होंगे x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर ये इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगी है ओवर ये दोबारा लिखेंगे x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाले माइनस होंगे माइनस x-2 होल स्क्वायर और ये भी माइनस हो जाएगा x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी कंपोनेंट डिविडेंडो लगेगी 12+13 ओवर 12 माइनस 13। अब आप ये देखें कि ये माइनस का और ये प्लस का ये कट हो गया, ये माइनस ये प्लस कट हो गया। अब हमारे पास आएगा 2 इंटू x-2 होल स्क्वायर यानी एक ये दो दफा हो गया, एक जैसा है तो प्लस होंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये जब प्लस होंगे ओवर -2 x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर -1 माइनस माइनस से कट गया तो ये हो जाएगा 2 से भी कट गया, बाकी ये आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर ओवर x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
25 25 ही कर दें, ओवर 1 की कोई वैल्यू नहीं, 25। अब आप बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर खत्म करनी है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, by taking square root on both sides, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इन दोनों का भी ले लें, तो ये कट जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। ये प्लस माइनस 25 आएगा, जब स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस 25 आएगा। अब ये आप कर सकते हैं x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 25 नहीं 5 आएगा, सॉरी प्लस माइनस 5 आएगा, 25 नहीं आएगा। तो क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 है तो एक दफा 5 आ जाएगा और दूसरी दफा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। अब ये देखें कि ये x माइनस 4 जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20। 5x इक्वेशन से पहले आ जाएगा, x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 2, ये 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये माइनस हो जाएगा। तो ये अब आएगा इसका माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस 20 में से प्लस 2 निकलेंगे तो माइनस 18 आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। तो ये 2 2 9, 2 9 18, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 9 ओवर 2 इसका आंसर। और इसको भी अब आप सॉल्व कर लें, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20। ये माइनस जो है इसका साइन चेंज कर देगा तो x माइनस की बजाय आप प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 22 एंड x इज इक्वल टू 22 ओवर 6, तो 11 और इधर 3 आ जाएगा, 11 ओवर 3। ये भी मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। x इज इक्वल टू 22 बाई 6, 6 2 3 2 आर 6, 11 2 आर 22। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11/3। तो ये सॉल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट 9 ओवर 2
एंड 11/3, ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, इसके साथ ही आपका ये लेसन आज का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।